तो वर्क लाइफ बैलेंस करना कितना चैलेंजिंग हो जाता है? देखिए, ये फिर एक इंडिविजुअल का पर्सपेक्टिव है। हाँ जी। वही बात है कि जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं तो हम स्ट्रेस हो जाते हैं। और कई बार आप काम से इतना ग्रस्त हो जाते हैं कि आपको लगता है कि मेरे पास समय ही नहीं है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मैं हाँ अपने जी। लिए टाइम नहीं दे सकता, या आप कुछ चीज़ों को अपने माइंड में इतना बड़ा कर लेते हैं कि आप स्ट्रेस मोड में जा रहे हैं, आपकी हेल्थ डिटोरेट हो रही है। तो वो बैलेंस क्रिएट करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको अपने माइंड की एनर्जी को काम करना पड़ेगा, ताकि आप स्ट्रेस सिचुएशंस में भी अपने आप को बैलेंस कर सकें। उसके लिए जो सबसे बेस्ट मेथड्स मुझे समझ में आते हैं वो आई थिंक योगा एंड मेडिटेशन जो है, हाँ। अगर आप उसको प्रैक्टिस करें तो वर्क लाइफ बैलेंस भी जो है आप कहीं ना कहीं इनकलकेट कर पाएंगे। कौन सी एक हैबिट ने आपको सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया? मुझे लगता है कि मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ। ओह! मुझे चीज़ें अगर मैं कुछ करता हूँ तो मैं उसको बहुत कन्विक्शन के साथ करता हूँ। मुझ में चीज़ें करने का पैशन है और एक पॉजिटिविटी है विद द काइंड ऑफ हैबिट्स व्हिच आई हैव इनकलकेटेड, कि मैं एक पॉजिटिव मोड के साथ ही उसको आगे लेके जाता हूँ। तो आई थिंक दीज आर थिंग्स व्हिच हेल्प मी अलॉट। सर, अगर आप आईआरएस ऑफिसर ना होते तो क्या बनना पसंद करते? मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। जी। तो जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और नहीं हुआ था, और फिर सेकेंड अटेम्प्ट दे के जब मैं इंटरव्यू दे दिया था, तो उसके बाद लीन पीरियड में मैंने एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन भी किया था जहाँ मैं पढ़ा रहा था बच्चों को। तो मैथ्स मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा। तो शायद मैं मैथ्स का टीचर बन जाता। अच्छा ही है। सर, मूविंग फॉरवर्ड टू रैपिड फायर राउंड, ऑनलाइन बुक्स या प्रिंटेड बुक्स? ऑनलाइन बुक्स। मॉर्निंग स्टडी या नाइट स्टडी? नाइट स्टडी। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। आईएएस या आईआरएस अगर दोबारा मौका मिले तो? IRS। डिसिप्लिन या मोटिवेशन? डिसिप्लिन। यूपीएससी को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो? समथिंग दैट फुलफिल योर ऑल योर ड्रीम्स। सही बात है, लेकिन उसके लिए सही ट्रैक पे रहना जरूरी है। इंडिया यूथ के लिए एक एडवाइस अगर आप देना चाहें तो क्या होगा? इंडिया के यूथ को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। और हर आदमी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होनी चाहिए कि आपके एक्शंस जो हैं वो केवल आपके तक सीमित नहीं हैं, वो आपके परिवार को, आपकी इमीडिएट सोसाइटी को, आपके नेशन को भी इफ़ेक्ट करते हैं। तो हर यूथ को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपने कंडक्ट को, चाहे वो सोसाइटी में अपने लोगों के प्रति उनका बिहेवियर है, चाहे वो उनकी जिम्मेदारियां हैं, या चाहे वो किसी भी तरीके का रहन सहन है या किसी भी तरीके का व्यवहार है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना सीखना पड़ेगा। और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप सब लोग आगे बढ़िए और अपने लिए अच्छा करिए, ताकि आपके साथ आपके अपने और आपका देश भी आप पे गर्व कर सके। आपका फेवरेट मोटिवेशनल कोट क्या है सर? अभी तो मुझे सच याद नहीं आ रहा है, पर एक हैबिट जो हर सक्सेसफुल इंसान में होनी चाहिए? मैं वही कहूँगा कि आपको डिसिप्लिन होना चाहिए और आपको आप में कन्विक्शन होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए। अगर आप में ये सब चीज़ें हैं और आप हार्ड वर्क करना जानते हैं तो हर फील्ड आपके लिए खुली है। सही बात है सर। फाइनली अगर आप हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स या जेन ज़ी के लिए एक लाइफ मंत्र देना चाहें तो प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स को। लाइफ मंत्रा सी सच कोई भी एक मंत्रा किसी भी सिचुएशन में फिट नहीं होता है, बट मैं वही कहूँगा कुछ वर्च्यूज़ हैं ह्यूमन लाइफ की, उन वर्च्यूज़ पे अगर आप चलेंगे तो आप हर फील्ड में अपना सक्सेस पा लेंगे। वही चीज़ें हैं कि आप डिसिप्लिन रहिए, सिंसियर रहिए, हार्ड वर्किंग रहिए, ट्रूथफुल रहिए। और ये ऑनेस्टी, ये सब चीज़ें जो हैं वो, चाहे लगता है कि इससे इजी सक्सेस नहीं मिलता, इससे मुश्किलें बढ़ जाती हैं और आपको लगता है कि जो ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं और इविल वेज से दे आर गेटिंग इजी सक्सेस, उनका रास्ता बहुत लंबा नहीं होता है। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, सिंसियरिटी के साथ आगे बढ़िए। हो सकता है कुछ समय लग जाए, पर आप जहाँ पहुँचेंगे वो बिल्कुल सही स्थान होगा।